सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चूंकि एडवांस डिप्लोमा की क्लास है और आज से हम पढ़ने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, और ये थर्ड पार्टी ऐप टाइप का है। लेकिन एक बात है, याद रखिएगा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एमएस एक्सेस, आउटलुक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी किसकी बारी है? क्लाउड कंप्यूटिंग की। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आजाद हो जाएंगे आप लोग। तो आज किसकी बारी है? क्लाउड कंप्यूटिंग की। सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है। और जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक में पढ़े थे इंट्रोडक्शन, उसके बाद 3 एप्लीकेशन के बारे में पढ़े थे ना, वैसे ही आज पढ़े थे। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी। पहले समझ लीजिए मेरी बात, एक मैं अपनी लैंग्वेज में पहले समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके वहां शादी है ना। तो मान लो आपने थीम रखा कि मैं मिठाई में काजू की बर्फी रखूंगा या रखूंगी। तो क्या करते हैं आप लोग? तो उस काजू को कैसे पिसवा के लाते हैं? वो काजू वाला मशीन ही खरीद लाते हैं, पिसवा के लाते हैं। अगर मान लो डेली बेसिस पे शादी करनी होती तो मशीन ही खरीद लेते होते ना। वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग यह डाटा स्टोरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इस पे डाटा स्टोर करते हैं तो इस सिस्टम में डाटा नहीं स्टोर होता है, वो सर्वर पे स्टोर होता है। और आप किसी भी सिस्टम पे बैठ के इसको एक्सेस कर पाते हैं। जैसे गूगल ड्राइव के बारे में कितने लोग जानते हैं? गूगल ड्राइव के बारे में जानते हैं? डाटा स्टोर करके रखे हैं। अच्छा, यहाँ लॉग इन करेंगे ईमेल आईडी तो आपका डाटा दिखने लगता है, कोई सिस्टम है? नहीं। इस लैब के किसी भी सिस्टम में कहीं पे भी अपनी ईमेल आईडी एक्सेस करेंगे, वहीं आपका डाटा आ जाएगा। तो है क्या वो? क्लाउड कंप्यूटिंग का एक हिस्सा है कि हमारा डाटा कहीं और सेव हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और रह रहा है, और उसके बदले हम उसको क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। क्योंकि 15 GB तो फ्री कॉस्ट है, लेकिन अगर ज्यादा लेना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? रेंट देना होता है। जैसे काजू पिसवाने जाते हैं, आटा आटा पिसवाते हैं आप लोग कि चक्की कर लिए है? नहीं, आटा पिसवाते हैं, जबकि वो डेली बेसिस पे है। वही जो भी है। अच्छा, ठीक है। नहीं सर, असल में थोड़ा इतना दिमाग नहीं है मेरे पास। हाँ, तो गेहूं पिसवाते नहीं है, आटा नहीं पिसवाते हैं। तो गेहूं पिसवाने जाते हैं तो वहां उसके बदले में कुछ रेंट देते हैं कि नहीं देते हैं? या किसी घर में रह रहे हैं तो उसके बदले में रेंट देते हैं कि नहीं देते हैं? वैसे यहाँ डाटा स्टोरेज का, ये अपना डाटा आप स्टोर करते हैं किसी सर्वर पे, और उसके बदले आपको उसको क्या करते हैं? पे आउट करते हैं। कहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स स्पेशली फॉर डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर with direct active management the user large cloud often function distributor over the multiple location। और ये क्या है कि अलग अलग लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे हमने क्या कर लिया, समझिएगा ध्यान से। मैंने एक कनेक्शन ले लिया है डिश टीवी का, और इस पडौना पूरे पडौना में बांट रखा है टीवी कनेक्शन। आप लोग किसको पैसा दोगे? मुझे दे दो। क्योंकि मेरा हब कौन चला रहा हूँ? मैं चला रहा हूँ। आप सालों की जिम्मेदारी मेरे से है। अगर मेरे वहां पावर गया तो समझो आपके वहां पे टीवी नहीं आएगी। या समझो पटौना में एक एयरटेल वाला होगा जो सबको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा होगा ना, गायत्री को, बैंक में, स्कूल में। तो एक हब है ना जो सबको स्टोर करके रह रहा है, और हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं? उसको पे आउट कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। तो डेफिनेशन लिखिएगा आपने यहाँ तक, ये लिखिए। तो अगर सिंपल शब्दों में बात करें, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग डिफिनेशन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? हम कह सकते हैं सिंपली, अगर कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस इंक्लूडिंग सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस। और किस पे? ओवर द इंटरनेट। यानी कि एक प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट जो भी बोले, कि एक चीज की जरूरत पड़ेगी कि तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, जब क्या किसकी उपस्थिति रहेगी? इंटरनेट। किसकी? विदाउट इंटरनेट आप ड्राइव यूज कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएंगे। तो ये लाइन लिखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर। मेनली काम क्या है? स्टोरेज का, डाटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। लिख लीजिए। समझ में आ गया आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? अब बेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 चीजें हैं। क्या है? व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की आईएएस प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा इसके बारे में क्या हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। पहले ये लिख लीजिएगा।
कि द फोर मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बेसिकली तीन मेन होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड। लेकिन एक चौथा भी होता है जिसे बोलते हैं मल्टी क्लाउड। एक्सेप्शन में चौथे को लिखिएगा, बाकी तीन मेन में लिख लीजिएगा। मेन में थ्री लिखिएगा, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक, हाइब्रिड क्लाउड, तीन मेन पार्ट्स लिखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का। और चौथे में लिख लीजिएगा एक्सेप्शन में। देखो ना, तीन ही हाईलाइट किया है, थ्री मेन है इसमें। ना हाँ, पहले तीन ही लिखिएगा, मतलब चौथा लिखिएगा एक्सेप्शन में मल्टी क्लाउड। और फिर एक लिखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस लिखिएगा। तीन टाइप की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होती है, तीन क्या चार होती है, पहले तीन लिख लीजिए, चौथा बता देंगे। हो गया, चलिए। और ये लिखिएगा, देर आर आल्सो थ्री मेन टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। सर्विस भी की तीन होती हैं। एक होती है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बोलते हैं इसको। एक होता है पास, PaaS, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बोलते हैं। और तीसरा होता है सास, वो वाली सास नहीं, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, लिख लीजिएगा। आस पास सास, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का पूरा यहाँ से। देयर आर आल्सो मेन थ्री पार्ट ऑफ, और यहाँ तक ले लीजिए। हो गया। अब एग्जांपल्स लिखिए, आप लोग जो लिख चुके हैं। एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे लिखिए, पहले लिखिएगा गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव हो गया, कामा वन ड्राइव, कामा वन ड्राइव, कामा डिजी लॉकर, एटसेट्रा इट, यही तीन पढ़ेंगे हमको, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और डिजी लॉकर। ये सब क्या है, जैसे डिजी लॉकर का नाम सुने आप लोग, डिजी लॉकर का नाम सुने आप लोग, ग्रेजुएशन में लोग जानते ही होंगे। अच्छा, उस पर आप लोग का आधार कार्ड पैन कार्ड का सारा अपडेट आ जा रहा है, आ जा रहा है, वो किसी सिस्टम में रह रहा है, नहीं, काम यहाँ कर रहा है, स्टोरेज कहीं और हो रहा है, समझ गए ना। जैसे कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कुछ चीजें अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, तो डाटा स्टोरेज तो सबको करना है, तो लगता है कि मैं उसको पूरा नहीं खरीद सकता हूँ, तो क्या करेंगे आप, रेंट दे के कर लीजिए, रेंट दे के इसको इस्तेमाल करें। गूगल ड्राइव में फ्री में 15 GB मिलता है,
उसके अपेक्षा आपको कोई भी यूज करना है तो उसके लिए आपको पे आउट करना होता है, मंथली चार्ज देना होता है, जब तब जाके आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। समझा की बात ना? तो यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये थर्ड पार्टी ऐप है जिसमें क्या होता है, हम डाटा का व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग कहा है। द क्लाउड स्टार्ट ऑफ टेक्निकल एंड स्टडी स्लैंग टर्म अर्ली डे ऑफ द इंटरनेट टेक्निकल डायग्राम ऑफ्टन रिप्रेजेंट द सर्वर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वही आईएएस, एसईएएस और पीएएस, समझ गए ना? सब याद करिएगा, ठीक है? इसका भी क्वेश्चन टेस्ट करवाएंगे। तो कल पढ़ेंगे सबसे पहले गूगल ड्राइव, फिर पढ़ेंगे वन ड्राइव और तब पढ़ेंगे डीजी लॉकर। खत्म हो जाएगा 3 दिन में। उसके बाद से आपका स्टार्ट होगा क्या, एचटीएमएल लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई डाउट है? तो प्रैक्टिकल इसका अभी आज नहीं आया तो केवल इंट्रो है। प्रैक्टिकल कैसे स्टार्ट होगा गूगल ड्राइव से। गूगल ड्राइव में कई सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है? अच्छा, गूगल ड्राइव में जितनी भी चाहिए होती है क्या एक ही सिस्टम में होता है? नहीं, इस संस्था में जितने भी सिस्टम है किसी पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यही मतलब होता है कि हम काम यहाँ कर रहे हैं लेकिन डाटा कहीं और हो रहा है, लेकिन उसकी गारंटी भी है, उसकी सिक्योरिटी भी ली जा रही है, उसका देखभाल करने के लिए। समझ रहे हैं ना? कोई गारंटर भी है। हाँ, वो बात तो अलग है, ये बात तो सब कोई जानता है कि ये फोन सिक्योर नहीं है। सिक्योर है क्या? नहीं है। कौन सा फोन सिक्योर है? हेलो। हाँ।